मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं डॉक्टर मेघराज और आज का स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आया है कि सर जो एक्ट के अंदर डेफिनेशन सेक्शन होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम किसी भी एक्ट को देखते हैं तो जनरली उसमें सेक्शन 2 और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 जो है वो कुछ वर्ड्स को डिफाइन करता है। इसके बेसिक पर्पस जो होता है वो होता है कि ये एक्ट के स्कोप को डिटरमाइन करता है। ये जो उस वर्ड जो यूज हुआ है उस स्टैट्यूट में उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसका सही स्कोप मीनिंग क्या होगा उसको डिफाइन करता है। अगर डेफिनेशन नहीं होगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है और उस केस में पॉसिबल है कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ तो एक काउंसिल उसके मीनिंग को एक्सटेंड करने की कोशिश करे और दूसरा उसके मीनिंग को कम करने की कोशिश करे। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब हम सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी लेते हैं जो कि कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड हुएवर causes death by doing an act with intention of causing death। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक आदमी होता है जो कि नॉन वेजिटेरियन है और वो चिकन खाना चाहता है। उसने मुर्गा परचेज किया एंड ही किल्ड दैट मुर्गा टू ईट इट। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या उसने सेक्शन 299 कमिट किया या नहीं किया। सेक्शन 299 जब हम देखते हैं तो कहता है whoever causes death, the word death is used, it's not the human death। अब यहाँ पे डेथ का क्या मीनिंग होगा, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक काउंसिल कहेगा डेथ का मतलब केवल ह्यूमन बीइंग की डेथ, बिकॉज ये जिस चैप्टर के अंदर फॉल होता है वो कहता है ऑफ द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ये जिस सेक्शन के अंदर फॉल होता है उसका मार्जिनल नोट कहता है कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मीन्स ऐसी किलिंग जिनके लिए उनको सज़ा मिल सकती है। साथ ही अपोजिट काउंसिल ये कह सकता है कि डेथ तो यहाँ डिफाइन ही नहीं है, तो डेथ का मतलब जो है केवल ह्यूमन डेथ हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हो सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस कंट्रोवर्सी को सेटल करे कि डेथ का मतलब केवल ह्यूमन बीइंग डेथ है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को सेटल होने में टाइम लगता है और इस तरह से इस प्रोविज़न का स्कोप क्या है, क्या ये डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग को ही कवर करता है या हर लिविंग बीइंग की डेथ को कवर करता है। यहाँ पे जब हम सेक्शन 47 देखते हैं इंडियन पीनल कोड का तो वहाँ पे वर्ड डेथ डिफाइन है और वहाँ पे डेथ का मतलब है डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं करता बिकॉज ये जिस चैप्टर में फॉल होता है उसका नाम है ऑफ द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। जिस सेक्शन में फॉल करता है उसका मार्जिनल नोट है कल्पेबल होमिसाइड। इसलिए जो डेथ जो वर्ड है इसकी कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए इस वर्ड को डिफाइन कर दिया। इसलिए जो भी वर्ड स्टैट्यूट के अंदर यूज होते हैं उनका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, इनको इस स्कोप को डिटरमाइन करने के लिए डेफिनेशन प्रोविज़न दिया जाता है और ये हर स्टैट्यूट के अंदर दिया जाता है ताकि कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करे। अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं तो उसके अंदर भी डेफिनेशन प्रोविज़न है। आर्टिकल 366 है वो जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में उनको डिफाइन करता है। उसी के साथ आर्टिकल 12 हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के लिए है, वहाँ पे स्टेट का क्या मीनिंग है उस वर्ड को डिफाइन किया गया है। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिफरेंट पोर्शंस पे स्टेट का वर्ड यूज किया है तो एक्चुअल मीनिंग स्टेट का क्या होगा, किनके अगेंस्ट वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल होगा उसको वो डिफाइन करता है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और इसलिए इसकी ब्यूटी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए जो ड्राफ्टर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने जो डेफिनेशन क्लोज है वो उसको फर्स्ट में ना रख के बीच में रखा है ताकि उसकी ब्यूटी के ऊपर कोई असर ना गिर जाए। अगर स्टूडेंट्स इससे आपको कोई भी लीगल एजुकेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड कमेंट। अगर आप किसी और रिलेवेंट लीगल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी।